Hello 11th class, this is your chapter number 2, collection of data of statistics, and here we are discussing about various methods, various techniques to collect the data. And in the previous video we discussed about that how the questionnaire should be framed, what should be the qualities of a good questionnaire. छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मैथमेटिकल नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, and all that we have discussed. Now let us come to the secondary sources of data collection. As you all of you know that these are called secondary because these are already there, and these you can find in either published form or unpublished form. That means some published sources also they can provide you the data, and some unpublished sources that also they can provide you data. पब्लिक सोर्सेज अगर एग्जांपल देखें तो लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वट एवर स्टडीज़ द गवर्नमेंट हैव, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर है या कोई इंडस्ट्रीज़ का है या ट्रेड का है, बैंकिंग का, करेंसी का, एनी फील्ड. So they also collect the data and they maintain their publications written form में उनके पास रहती हैं. Year by year they keep on collecting और proper उनके bulletins, gazettes you can say they publish. So this is how you can collect the data from this source also. Then there are some semi-government publications also. गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं. हेल्थ है, बर्थ कितने हुए, डेथ्स कितनी हुई, एपिडेमिक क्या हुआ, एजुकेशन पे कितना है ये. सो दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड यू कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम दीज. वेरियस कमीशंस एंड कमेटीज दे ऑल्सो दे गिव देयर रिपोर्ट्स. ये कमीशन बना था, उसने ये रिपोर्ट दिया. फाइनेंस कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया, कोई प्लानिंग कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया, इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर एरिया में, दिस इज़ द रिपोर्ट. सो ऑल दीज रिपोर्ट्स एंड विच आर गिवन बाय वेरियस कमीशंस यू कैन से और वेरियस कमेटीज यू कैन से, दे आर ऑल्सो ऑलरेडी देयर. एंड इफ़ योर एरिया ऑफ स्टडी, इफ़ योर जो आपका एनालिसिस है दैट इज़ रिलेटेड टू दैट, यू कैन स्ट्रेट अवे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम दैट सोर्स ऑल्सो. देन देर आर सो मेनी ट्रेड एसोसिएशन, उनके पास अपनी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं. वाई? बिकॉज दे कीप ऑन पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर्स एंड ऑल दैट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो यू कैन कीप एंड यू कैन यूज एज द मेजर सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन. बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में है, इवन हर फील्ड में एवरी नाउ एंड देन वी फाइंड दैट लेटेस्ट रिसर्च जो है उनके रिसर्च पेपर्स प्रिंट होते हैं. ठीक है. सो दीज यू कैन यूज. सो दीज आर ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स ही हैज़ गिवन यू दैट दिस इज हाउ यू कैन यूज द sources, various sources which are already there in the public printed form because of the publications made by these various sectors you can say, or you can say these various sources. Then unpublished sources की अगर हम बात करें तो कुछ unpublished sources से data collection भी हो सकता है. सपोज देयर इज सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली ऑफ रिकॉर्ड अपना ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, तो उनके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं उनके पास कुछ, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस फॉर टू यूज़ दी सेकेंडरी डाटा. फर्स्ट यू शुड मेक श्योर कि ये रिलायबल हैं कि नहीं है. इज़ दिस सोर्स अ रिलायबल सोर्स और नो. Then you must see whether this information which you are getting from these that solves your purpose of inquiry or not. That means that is as per your statistical study or not. Then whether this is the data which is adequate, इतना ही आपको चाहिए था, इससे ज़्यादा अगर चाहिए and that is not there in that publication, then of course that is of no use for you. Clear? So see, he has given you the example here. सेंसेस होते हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड हो गया, कितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कितने अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने रूरल में रहते हैं, मेल फीमेल रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है. सो वेरियस पैरामीटर्स जो हम अपना
सेंसेस करके रिलीजन बेस्ड भी कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन जो हैं ऑलरेडी जो हमारे पास हैं, दीज यू कैन यूज़ एज द मेजर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. So this was all about your second chapter, children. Prepare it well. Thank you.